एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? नो सर। अब सर बिल्कुल वैसे भी आज उस पे ऐप पे क्यों नहीं लिया आपने क्लास? मेरा ऐप लॉगिन नहीं हो रहा आज। ठीक है, हेलो, आ रही है आवाज? मुझे एक बार कंफर्म बताओ। सर आ रही है। आ रही है? किसको नहीं आ रही थी आवाज? चलो देख लो, ठीक है, आ रही है तो बढ़िया। तो आज मैं थोड़ा ऊंचा ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे टॉपिक्स क्या आज के, ठीक है, टॉपिक्स क्या है आज जो हम डिस्कस करने वाले, सबसे पहले ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले, उसके बाद लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग क्या है? देखो, फेसबुक ऐड आधे से ज्यादा आपकी फेसबुक ऐड अच्छी होगी या नहीं होगी, आपको फेसबुक ऐड से सेल आएगी या नहीं आएगी, आपको फेसबुक ऐड से लीड आएगी या नहीं आएगी, किस पे डिपेंड करता है? ऑडियंस टारगेटिंग पर। चलो समझते हैं ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, ठीक है। मैं अपने फेसबुक ऐड अकाउंट पे आ चुका हूं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन आपको देखने को कहां मिलता है। जब भी आप एक कैंपेन को क्रिएट करते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैंपेन को क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल प्लस के आइकन पे जाना है, क्रिएट करना है और आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना। आपका ऑब्जेक्टिव अगर लीड है तो लीड सेलेक्ट कर दो, सेल है तो सेल कर दो, ट्रैफिक है तो ट्रैफिक कर दो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो सेलेक्ट कर दो। उसके बाद आगे करते हैं। ध्यान से सेलेक्ट करना, ऐसा नहीं है कि आपका गोल है लीड और आप कर रहे हो ट्रैफिक, मतलब नहीं है। तो आपको याद रखना लोग भी वैसे आएंगे, क्योंकि एक चीज समझो, अगर आप कर देते, आपको चाहिए क्या? लीड। आपको चाहिए क्या? लीड। आपका बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनिंग का, आपका बिजनेस है रियल एस्टेट का, आपको चाहिए लीड्स और आपने गलती से ट्रैफिक कर दिया, ठीक है। तो फेसबुक किन लोगों को ढूंढेगा? फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके वेबसाइट पर लैंड करने के, आपके व्हाट्सएप पे लैंड करने के, आपके कॉल करने के। मतलब आपको उसका गोल क्या? फेसबुक तो उन लोगों को ढूंढेगा ना जो ट्रैफिक की तरह, जो कहीं पे क्लिक करके कहीं पे जाते हैं, जो कहीं पे क्लिक करके जाते हैं, जो जाकर वेबसाइट को विजिट करते हैं, जो व्हाट्सएप पे जाते हैं, जो कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो लीड भरेंगे, वहां से आपको बिजनेस आएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा, उन लोगों को दिखाएगा जो ट्रैफिक करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका गोल है लीड और आपने भर दिया अवेयरनेस, गलती से कर दिया अवेयरनेस, तो फेसबुक किन लोगों को दिखाएगा? जो वीडियोस के साथ एंगेज करते हैं, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वहां से लीड आएगी। ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वैसे ही लोग हैं जो लोग आपके तरह क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, वो अवेयरनेस वाली ऑडियंस है। बट आपको चाहिए लीड, तो जाओ लीड वाले टॉपिक पे जाओ, लीड अपना अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो। तो ध्यान से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। सबसे पहले कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। एड सेट लेवल पर आपको क्या दिखेगा? एड सेट लेवल पर आपको यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन है। सबसे पहले लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन आपको चाहिए इंडिया। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करा हुआ है। आप क्या कर सकते हो? स्टेट लेवल पे लोकेशन आप चाहते हो पर्टिकुलर पूरे हरियाणा को टारगेट मारना, आप कर सकते हो। पूरे हरियाणा को टारगेट मारना, आप इजीली यहाँ पे हरियाणा इंडिया स्टेट आप कर सकते हो। आप पूरे पंजाब को टारगेट मारना चाहते हो, यहाँ पे सिंपल लिखो पंजाब और यहाँ पे पूरे पंजाब को टारगेट कर लो। पंजाब, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, पूरे यहाँ पे पंजाब एज अ स्टेट को टारगेट कर दो, ठीक है। ये तो हो गया स्टेट। आप चाहते हो स्पेसिफिक कोई सिटी को टारगेट करना चाहते हो, जैसे मैं कोई स्पेसिफिक सिटी या लगा लो कानपुर को टारगेट करना चाहता हूँ, कानपुर, वो भी आप कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर पिन कोड को करना चाहते हो, ये लो 110089, ठीक है, ये पर्टिकुलर पिन कोड है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। आप एक मोहल्ले को टारगेट करना चाहते हो, मोहल्ले को टारगेट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहल्ला, जैसे रामनगर करनाल, सिंपल रामनगर करनाल, मैंने ऐसा कर दिया। एक पर्टिकुलर मोहल्ला आप उसे भी टारगेट कर सकते हो, आप उसे भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं पकड़ रहा, चाहे स्पेलिंग वगैरह में कई बार स्पेलिंग की दिक्कत हो सकती है, वो वैसे पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे प्रीतमपुरा मैं यहाँ पे करता हूँ, प्रीतमपुरा, ये देखो प्रीतमपुरा दिल्ली नेबरहुड, कोई पर्टिकुलर मोहल्ला, प्लेस, सिटी, पिन कोड, इंडिया, कंट्री लेवल, हर लेवल पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये है आपका लोकेशन लेवल, ठीक है। अब देखो लोकेशन में भी और अंदर तक जाने की बात करते हैं। ये देखो लोकेशन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है।
ठीक है, इन चारों को समझती है। सबसे पहला है पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। क्या है पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन? सबसे पहला पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आपने एक चीज समझो, पीपल इन होता है, ठीक है, दूसरा होता है पीपल रिसेंटली, ठीक है, पीपल रिसेंटली। थर्ड क्या होता है, थर्ड है यहाँ पे पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। अब ये देखो पीपल इन, अगर आपने यहाँ, अगर आपने लोकेशन में टारगेट किया है दिल्ली, लोकेशन में टारगेट किया है दिल्ली, और आप पहले ऑप्शन पे जाते हो पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि पीपल इन दिल्ली के लोग या जो जो रिसेंटली दिल्ली में आए होंगे, दिल्ली के लोग या जो रिसेंटली दिल्ली में आए होंगे। मान लो मान लो कोई बंदा गुड़गांव से दिल्ली रोज अप डाउन करता है जॉब के लिए, कोई बंदा सोनीपत से दिल्ली रोज अप डाउन करता है, यानी रीसेंट लोकेशन उसकी क्या है, दिल्ली है। आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो दिल्ली के लोग हैं या रिसेंटली जो करंटली दिल्ली में है, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो, तो पहले ऑप्शन से ये दोनों ऑडियंस टारगेट हो जाएगी। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन से दिल्ली के लोग और दिल्ली में जो आते जाते हैं रिसेंटली जो लोग हैं, सिंपल सी बात है। अगला पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को टारगेट करना चाहते हो कर दो, ठीक है। थर्ड, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनकी रीसेंट लोकेशन क्या है, दिल्ली है। मतलब मान लो कोई बंदा गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन कर गया, रीसेंट लोकेशन क्या है, दिल्ली है, ठीक है। मान लो कोई चंडीगढ़ से दिल्ली घूमने आया तो उसकी रीसेंट लोकेशन क्या है, दिल्ली है। आप ऐसे लोग को टारगेट करना चाहते हो जो जिनकी रीसेंट लोकेशन दिल्ली है, आप उन्हें कर दो, ठीक है। at last क्या है, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस, जो लोग घूमने आए हैं। जैसे मान लो कोई बंदा मालदीव से दिल्ली घूमने आया, कोई बंदा चेन्नई से दिल्ली घूमने आया, कोई बंदा बैंगलोर से दिल्ली घूमने आया, ये आ गया ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिल्ली के लोग या दिल्ली के में जिसकी रीसेंट लोकेशन है, रीसेंट लोकेशन कैसे, अप डाउन वगैरह के लोग, जो आसपास वगैरह के लोग होते हैं ना, जैसे बॉर्डर एरिया के लोग होते हैं ज्यादातर, जो मान लो गाजियाबाद के लोग हो गए, नोएडा के लोग हो गए, जो मान लो यहाँ सोनीपत वगैरह के लोग हो गए, ये कहाँ पे आएंगे, रिसेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इनको ऐड दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पहला ऑप्शन किया है तो दिल्ली के लोग सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और जिनकी रिसेंट लोकेशन दिल्ली है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने दूसरा ऑप्शन किया हुआ है, अगर आपने दूसरा ऑप्शन किया हुआ है तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासी जो दिल्ली के लोग हैं। थर्ड, रिसेंटली जो दिल्ली में आते जाते लोग हैं, जैसे गाजियाबाद से दिल्ली अप डाउन कर रहा है, सोनीपत से दिल्ली अप डाउन कर रहा है, ये जो अप डाउन वगैरह के लोग होते हैं वो रिसेंटली आ जाएगा। ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, जो भी होते हैं ट्रैवलर होते हैं, जैसे मान लो कोई घूमने आए, टूरिस्ट वगैरह लोग होते हैं, वो आते हैं ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। अब आता है हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। अब एक चीज बताओ, अगर आपका होटल्स का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, अगर आपका कैब्स का बिजनेस है, अगर आपका टूरिस्ट रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, तो क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब ये बताओ, टूरिस्ट रेस्टोरेंट होटल में कौन जाएगा, दिल्ली का लोग जाएगा, दिल्ली में जो आते जाते लोग जाएंगे, नहीं, कौन, जो दिल्ली में ट्रैवल कर रहा हो। तो ट्रैवलिंग, तो अगर आपका बिजनेस क्या, होटल्स, कैब्स, रेस्टोरेंट, इस टाइप का बिजनेस है, तो ट्रैवलिंग वाली ऑडियंस को टारगेट मारो। अगर आपका लोकेशन मान लो स्कूल है, अगर आपका बिजनेस है स्कूल, कॉलेज, ठीक है, अगर आपका बिजनेस स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, ऐसे बिजनेस है, तो क्या जाओ, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इस पे जाओ। पहले ऑप्शन पे भी जा सकते हो, रिसेंटली वाले भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हो, लेकिन आपका ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। कोई लोकल बिजनेस है, कोई देखो स्कूल से कोई ऐसा तो नहीं होगा, नहीं कोई तमिलनाडु से कोई स्कूल आएगा आपके, नहीं कोई चेन्नई से आपके स्कूल में आएगा, नहीं 5-6 किलोमीटर के दायरे में से आएंगे, तो क्या करो, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, दिल्ली के लोगों को टारगेट करो, ठीक है। ट्रैवलिंग कब करना है, जब आपका कैब्स एंड रेस्टोरेंट का हो, इस तरह का, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है आपको क्या ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया ट्रैवलिंग वाले में तो गलत रिजल्ट आएगा, नहीं, मैं एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस आपको कहां मिलेगी, सोचने की बात है, टारगेटेड ऑडियंस कहां मिलेगी, तो वही तो हम कर रहे हैं। हम अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाह रहे, हम अपने एकदम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ,
ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज देखो, जब आप यहाँ पे कोई सिटी को टारगेट करते हो, जैसे मैंने टारगेट किया यहाँ पे दिल्ली, क्या टारगेट किया, दिल्ली, दिल्ली एज अ सिटी को मैं टारगेट करता हूँ, ये देखो दिल्ली एज अ सिटी, यहाँ पे एक बार देख ले, दिल्ली एज अ सिटी, ये देखो सिटी ये रहा, ठीक है। अब ये देखो, अब आप मैंने यहाँ पे दिल्ली किया और बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिल्ली किया हुआ है और बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, एक बार के लिए मैं बाकी सबको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दिल्ली किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो दिल्ली और प्लस 25 माइल्स, इसका मतलब है दिल्ली के आसपास के 25 किलोमीटर, 25 माइल्स के एरिया कवर हो गया, ठीक है, 25 माइल्स के एरिया कवर हो रहा है। 25 माइल्स के अंदर क्या, मेरठ भी आ रहा है, गुड़गांव भी आ रहा है, बुलंदशहर भी आ रहा है, मतलब यूपी के एरियाज भी आ रहे हैं, क्योंकि इसने रेडियस ले लिया दिल्ली के आसपास का 25 माइल्स का रेडियस, ठीक है। आप चाहते नहीं जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही दिखाना चाहता हूँ, तो कर दो करंट सिटी, कर दो करंट सिटी, ठीक है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टू दिल्ली सेलेक्ट हो गया, बॉर्डर टू बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, बॉर्डर टू बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो रेडियस के हिसाब से, तो यहाँ पे आप रेडियस के हिसाब से कर सकते हो। ये देखो अगर मैं यहाँ पे देखो रेडियस बढ़ा रहा हूँ, क्या मैंने रेडियस बढ़ा दी, देखो पूरा गाजियाबाद आ गया, पूरा बुलंदशहर आ गया, पूरा मेरठ आ गया, रोहतक तक भी जा रहा है, ये देखो, मतलब ये खराब चीज है। तो आपको सिटी करनी चाहिए करंट सिटी। कई बार जब आप एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करते हो, मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि प्रीतमपुरा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीतमपुरा एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, रेडियस की मदद ले सकते हो, तब आप क्या कर सकते हो, रेडियस वगैरह की मदद ले सकते हो, ठीक है। प्रीतमपुरा में नहीं दिखा रहा है, पिन कोड लेवल पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, पिन कोड लेवल पे आप ये इजीली कर सकते हो, पिन कोड लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे अभी ने पहले ये दिखाता था, अभी शायद नहीं दिखा रहा है, बट आप ये मतलब इसको आप ज्यादातर करंट सिटी रखना है, ठीक है, ज्यादातर आप करंट सिटी रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया करनाल, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया करनाल, करनाल के बाद क्या करो, करंट सिटी। आप करनाल के जो बॉर्डर टू बॉर्डर होंगे ना, करनाल की बाउंड्रीज जहां तक होगी शहर की, वहीं तक आएगा। ये देखो मैंने अभी, अगर मैं रेडियस करता हूँ, अगर मैं रेडियस के हिसाब से जा रहा हूँ, तो देखो क्या क्या चीज आ रही है। करनाल में आधे से ज्यादा कैथल आ गया, सहारनपुर आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया, ये देखो जींद भी आधा आ गया, तो ये बेकार चीज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ करनाल में करंट सिटी का, ठीक है। लोकेशन में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सिर्फ और सिर्फ 4 लोग क्लास में, बाकी लोग कहाँ चले गए। इतना समझ आ गया तो बताओ। यस सर। बाकी लोग कहाँ पे है, ये जो लेफ्ट हुए हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं, हेलो, बाकी लोग कहाँ पे, मैं ये पूछ रहा पता नहीं सर, आए सर नहीं पता आज। नहीं। हूँ। कहाँ हो, घर पे हो क्या। यस सर, आज छुट्टी है, आज किस चीज की छुट्टी है। वैसाखी की। अच्छा बैसाखी, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा लोकेशन का। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। एज आपको पता ही है, आपका प्रोडक्ट है, मान लो आपका प्रोडक्ट है, कोई बच्चों का प्रोडक्ट है, मान लो 1 से लेके 3 साल के जो बच्चे यूज करते हैं। अब बच्चे तो फेसबुक पर आएंगे नहीं, तो आपको किसको टारगेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को टारगेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स की एज क्या होगी, आप सोचो, दिमाग में लगाओ, 1 से 3 साल का बच्चा आपका, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, तो पेरेंट्स की एज किस में होगी। मेरे हिसाब से पेरेंट्स की एज स्टार्ट हो जाती है 20 या 22 लगा दो, ठीक है। जो इतने से लेके मैक्सिमम जो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे 1 से 2 साल में होंगे, तो कितने होंगे, मेरे हिसाब से 32 से 35, इससे ज्यादा आपको टारगेटिंग नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक एज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो। आपका मान लो आप IIT जेईई की कोचिंग देते हो, आप यूपीएससी की कोचिंग देते हो, तो आपकी टारगेट ऑडियंस की एज क्या होगी, 21 टू 32। क्यों, क्योंकि यूपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन बंदा पेपर दे सकता है, जिसकी एज 21 से लेके 32 साल है। तो एज के बेसिस पे आप यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हो। जेंडर के बेसिस पे ऑडियंस कैसे बनाओगे, आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के लिए है या जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है। अब मान लो कोई वुमेन्स की स्कर्ट है, कोई मेंस तो लेगा नहीं, तो वहां पे आप सिंपल वुमेन्स को टारगेट कर सकते हो। वुमेन्स ज्वेलरी है, वहां पे आप वुमेन्स को टारगेट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं करना होता जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बताओ, डेफिनेटली ये बात जरूर है, मान लो गर्ल्स के कपड़े हैं, ठीक है, मान लो मतलब लड़के नहीं पहन सकते,
लेकिन गिफ्टिंग का तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ना, गिफ्टिंग का तो ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोच के चलना कि पहले से मतलब प्रेडिक्शन नहीं बनाने की लड़के लोग ही ज्यादा लेंगे या लड़कियां ये प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे, मेरा प्रोडक्ट मेंस के रिलेटेड है तो मेंस को मैं टारगेट, ऐसा प्रेडिक्शन पहले से नहीं बनाना। अगर आपको दिख रहा है जब कुछ सेल हो जाएगी, जब आपकी एड चल जाएगी, जब कुछ आपको लगेगा नहीं भाई मेंस ही ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं भाई वुमेन्स भी ऑर्डर कर रही है, तभी जाके आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं ऑल ही रखता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक में स्टार्टिंग में नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम वुमेन्स बैग को प्रमोट कर रहे थे, एक ब्रांड थी, उसके लिए हम वुमेन्स ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, सेल निकाल रहे थे। ठीक है, अब आपको नॉर्मली क्या लगेगा, गर्ल्स के बैग को कौन लेगा, कोई लड़का तो लेगा नहीं, बट जो उसमें ऑर्डर्स आ रहे थे, मोर देन 70% ऑर्डर्स कहां से आ रहे थे, लड़कों के आ रहे थे। ठीक है, बॉयज के ऑर्डर है, क्यों, गिफ्टिंग ऑप्शन वहां पे हो रहा था, क्योंकि गिफ्टिंग ऑप्शन हमने कैसे लगाया कि लोग गिफ्ट करना चाह रहे हैं, लोग कैसे हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि जो बिलिंग एड्रेस था, ठीक है, बिलिंग एड्रेस था मान लो करनाल का, लेकिन जो शिपिंग हो रही थी, जो डिलीवरी हो रही थी, डिलीवरी कहां हो रही थी, डिलीवरी हो रही थी मान लो दिल्ली में, क्यों, गिफ्टिंग ऑप्शन, लोग गिफ्ट दे रहे थे, बिल तो अपने नाम पे कटवा रहे थे, लेकिन जो डिलीवर हो रहा था, डिलीवर किसी और के यहाँ हो रहा था, क्यों, यहाँ पे आ रहा था आपका गिफ्टिंग का ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, आपको पहले से प्रेडिक्शन नहीं करके चलिए। ठीक है, ऑल रख दो जेंडर। अब आता है आगे डिटेल टारगेटिंग, सबसे खतरनाक ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, ये चलते हैं डिटेल टारगेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो डिटेल टारगेटिंग एडिट करता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट करने के बाद देख रहे हो डिटेल टारगेटिंग, ब्राउज पे जा रहा हूँ मैं, कहाँ, ब्राउज पे, देखो डेमोग्राफिक, आप किस बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक पे। ठीक है, एजुकेशन वाइज आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कॉलेज में, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो ग्रेजुएट है, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे हैं, आप इजीली टारगेट कर सकते। सिंपल टिक टिक कर दो यहाँ पे, टिक, सिंपल। आप मतलब आप पढ़े लिखे लोग को टारगेट करना चाह रहे हो तो क्या करो, प्रोफेशनल डिग्री, ऐसे बंदे जो प्रोफेशनल डिग्री में है, ऐसे बंदे जो कॉलेज में, ऐसे बंदे जो ग्रेड में है। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग को तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर दो, ये आ जाएगा डेमोग्राफिक। सबसे पहले एक चीज समझो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये तीन चीज क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये तीन चीज आपको दिख रही है ना, ये तीन चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको अंदर के ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। डेमोग्राफिक क्या है, देखो डेमोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक माने की इंटैक्ट चीज। देखो डेमोग्राफिक एग्जांपल देता हूँ, डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन फेसबुक को कहां से मिलती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक माने की एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, जॉब, आप ये जो इस तरह की डिटेल्स होती है ना, आपकी एज क्या है, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, जॉब, इस तरह की डिटेल आप अपनी सारी फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन करते हो। कहाँ मेंशन करते हो, फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन करते हो। तो ऐसी डिटेल जो बंदे की है ही है। अब एक चीज बताओ, एक बंदे की 18 साल है तो है, एक बंदे की 20 साल एज है तो है, 35 साल है तो है, एक बंदा करनाल में रहता है तो ठीक है, एक बंदा ग्रेजुएट है तो है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, फेसबुक प्रोफाइल से फेसबुक को आइडिया लगता है आपकी डेमोग्राफिक्स क्या है। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट। अब एक चीज बताओ, इंटरनेट पे एक बंदा है केशव का इंटरेस्ट कहाँ पे है, मार्केटिंग में है, एक बंदे का मार्केटिंग में है। अब ये बताओ, ये मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस देखता है, ये फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस देखता है, ये बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस देखता है, इसको फोन का शौक है, ये फोन खरीदता है वगैरह, इसको क्या शौक है, ये मान लो टेक वाली चीजों में इंटरेस्ट रखता है। इससे क्या पता चल रहा है, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। केशव का इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, बिजनेस में है, फोन में है, टेक में है, इस बंदे का इंटरेस्ट हर चीज में है। तो फेसबुक मुझे क्या करेगा, अगर कोई एडवर्टाइजर मार्केटिंग वालों को टारगेट करना चाहता होगा जो दिल्ली में रहते होंगे, जिनकी एज ये होगी 18 से 35 साल होगी, क्या मुझे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ऐसा एडवर्टाइजर जो बंदा फाइनेंस के लोग को टारगेट करना चाहता होगा, ठीक है, मैं उस लोकेशन में भी उस एज ग्रुप में फॉलो करता हूँ, क्या मुझे ऐड दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। ऐसा एडवर्टाइजर जो बिजनेस के लोग को टारगेट करना चाहता होगा, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन में, जो कि मेरी भी है, जो एज भी है, क्या मुझे ऐड दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो क्या पता चलता है, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या एक बंदे के मल्टीपल लोकेशन हो सकती है, एक बंदे की मल्टीपल जेंडर हो सकते हैं, एक बंदे के मल्टीपल एज हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या एक बंदे का जेंडर मेल है तो मेल है, एक बंदे की लोकेशन
दिल्ली है तो दिल्ली है, एक बंदा ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है, सिंपल। डेमोग्राफिक तो एक ही है ना, बट इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट माने कि एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, फोन्स, टेक, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट। बिहेवियर, क्या बिहेवियर, क्या होता है बिहेवियर? एक बंदा है, केशव नाम का बंदा है फेसबुक पे, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देखता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या महंगे आइटम्स को ही खरीदता है। उसने कभी आज तक मान लो 10,000 के नीचे कोई आइटम ही नहीं लिया। कोई घड़ी लेता है तो वो 1 लाख की लेता है, क्योंकि ये फेसबुक को पता है। कैसे पता चलता है? वो बात की बात है, पिक्सल से पता चलता है फेसबुक को। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, मैं एकदम हाई क्वालिटी में डील करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है। मैं फ्रिक्वेंटली विदेश जाता हूँ, फ्रिक्वेंटली मैं ट्रैवल करता हूँ, ये क्या मेरा बिहेवियर है। मैं फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करता हूँ, ये क्या है मेरा बिहेवियर है, ओके। मैं हाई प्रोडक्ट में डील करता हूँ, ये क्या मेरा बिहेवियर है। तो ऐसी चीजें जो आपके बिहेवियर को डिफाइन करती है, जो आपके बिहेवियर, एक बंदे का बिहेवियर नहीं, एक हिंदी में एक एग्जांपल लो, एक बंदा है, कोई भी बंदा है, वो बंदा अच्छा बहुत है, पढ़ने में अच्छा है, वो बंदा दौड़ भी अच्छी लगा लेता है, वो लैपटॉप में अच्छा काम करता है, तो इससे क्या है, उसका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर। उसी तरह से इंटरनेट पे क्या होता है एक बंदे का बिहेवियर, वो बंदा हाई प्रोडक्ट खरीदता है, वो बंदा सस्ते प्रोडक्ट खरीदता है, वो बंदा फ्रिक्वेंटली बाहर जाता है, ठीक है। एक बंदा शॉपिंग बहुत करता है, ठीक है। इस तरह की चीजें आगे बिहेवियर। तो इससे हमें क्या पता चला, एक बंदे के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक बंदा बहुत शॉपिंग करता हो, पहला बिहेवियर। एक बंदा बहुत लग्जरी आइटम में डील करता हो, दूसरा बिहेवियर। एक बंदा फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करता हो, तीसरा बिहेवियर, ठीक है। इंटरेस्ट क्या मल्टीपल हो सकते हैं एक बंदे? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? मार्केटिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस में, फोन में, टेक में, बिल्कुल हो सकता है एक बंदे का मल्टीपल इंटरेस्ट। बट क्या एक बंदे का मल्टीपल डेमोग्राफिक हो सकता है? क्या एक बंदे का मल्टीपल जेंडर हो सकता है? मल्टीपल एज हो सकती है? मल्टीपल लोकेशन पे एक बंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ये हो गया डेमोग्राफिक। ये 3 चीज क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। ये 3 चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग गोइना और ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आया। बाकी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको समझ आएगा। एक छोटा सा मैं आपको सवाल देता हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक चीज, मैं यहाँ पे जबरदस्त, आप देखो यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करोगे, 1 बाय 1 जब आप डेमोग्राफिक के अंदर जाओगे, आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे, एजुकेशन में ड्रॉप डाउन करोगे, एजुकेशन लेवल पे ड्रॉप डाउन करोगे, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप फील्ड स्टडी ऑन द बेस ऑफ फील्ड, आप सारे बीकॉम वालों को टारगेट करना चाहते हो, आप सारे एमबीएस को टारगेट करना चाहते हो, आप सारे उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो बीटेक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी कर सकते हो, आप ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल कर सकते हो। प्लीज आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आईआईटी दिल्ली में पढ़े हुए, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आईएम अहमदाबाद में पढ़े हुए, आईएम इंदौर में पढ़े हुए हैं, आप सारे लवली यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हो, इजीली कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ये यूनिवर्सिटी या स्कूल, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, इसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। और देखो फाइनेंशियल लेवल के बेसिस पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये यूएसए में अवेलेबल है अब तक ये ऑप्शन। क्या जो भी मतलब अमीर लोग है ना, आप उन लोगों को यहाँ से टारगेट कर सकते हो, यूएसए के अमीर लोग, सिंपल सी बात है। लाइफ इवेंट, ऐसे बंदे एनिवर्सरी, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिनों में, फेसबुक को कैसे पता चला आपकी एनिवर्सरी आने वाली है? फेसबुक में आम लोग ही क्या करते हैं, वहां पे बताते हैं मेरी एनिवर्सरी इस डेट में, मैं इस बंदे से मैरिड हूँ, मेरा बर्थडे ये है, सब कुछ बताते हैं फेसबुक पे लोग, तो वहीं से फेसबुक को पता चलता है। आप उन लोग को टारगेट, अगर मान लो आपका कोई गिफ्टिंग प्रोडक्ट है, आप कोई गिफ्ट के रिलेटेड आइटम्स को सेल करते हो, आप मान लो गिफ्टिंग आइटम्स को सेल करते हो, गिफ्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गिफ्टिंग के रिलेटेड, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप मान लो कोई ड्रेसेस सेल करते हो जो सिर्फ गिफ्ट करती है, कोई मान लो ऐसी ज्वेलरी है जो सिर्फ गिफ्टिंग के लिए ऑप्शन है, तो आपको एनिवर्सरी आपके लिए हो सकता है, लोग एनिवर्सरी पे लोग गिफ्ट देते हैं। बर्थडे, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आप उन लोगों को टारगेट करते हो जिनके फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। ये देखो बर्थडे, यहाँ पे देख लो बर्थडे मंथ, जिनका बर्थडे जनवरी में आने, फेब में आने, वो कर सकते हो। फ्रेंड ऑफ अ मैन विद द बर्थडे इन ऐसा मैन, ठीक है। एक ऐसा फ्रेंड का मतलब सिंपल सी बात है, एक मेरा दोस्त है,
एक मेरा दोस्त है भव्य, उसको पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, तो वो क्या करेगा, गिफ्ट सोचेगा। अगर आप भव्य को टारगेट मारना चाहते हो, ठीक है, तो आप करते हो फ्रेंड ऑफ अ मैन विद द बर्थडे इन 7 to 30 डेज, ठीक है। फ्रेंड ऑफ वुमेन विद द बर्थडे इन 0 to 7 डेज। कहने का क्या मतलब है, एक लड़की है, मान लो एक लड़की है, कौन, एक लड़की लगा लो, कोई भी एक लड़की, दीपिका एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोई दूसरी लड़की है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लड़की लगा लो, ठीक है। अब उसका एक दोस्त है, ठीक है, उसका एक दोस्त है, ठीक है, वो दोस्त क्या चाहेगा, एक इस पर्टिकुलर लड़के को क्या देना, गिफ्ट देना चाहेगा। बहुत अच्छी बात है, वो बंदा क्या देना चाहेगा, गिफ्ट देना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या चाहेगा, गिफ्ट देना चाहेगा। एक मतलब एग्जांपल समझो, ध्यान से समझो, एक लड़की है, ठीक है, लड़की का नाम लगा लो, फॉर एग्जांपल प्रिया लगा लो, एक लड़की का नाम है प्रिया, प्रिया का कोई दोस्त है केशव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब केशव क्या सोचेगा, यार प्रिया का बर्थडे आने वाला, चलो यार इसे गिफ्ट दे दिया, ठीक है, उसका बर्थडे विद इन 7 डेज के अंदर आने वाला है, तो केशव प्लान कर रहा होगा। तो अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनकी फ्रेंड एक लड़की है और उसका बर्थडे विद इन 7 डेज में आने वाला है, आप यहाँ से चेक बॉक्स कर लो। गिफ्टिंग ऑप्शन है, आप अगर एक बार पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह, एंगेज वगैरह, आप सब कुछ कर सकते हो। पेरेंट्स, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि पेरेंट्स है, जिनके बच्चे 12 महीने से लेके 12 महीने के है, जिनके बच्चे 3 से 5 साल के, जिनके बच्चे 9 से 12 साल के, कर सकते हो आराम से, जो भी आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्या वर्क के बेसिस पे, ऐसे बंदे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, ऐसे बंदे जिनका जो जॉब कर रहे हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की कैटेगरी में, आप उनको टारगेट कर सकते हो। सिंपल, आपको टारगेट करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको टारगेट करने के लिए बस यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको चेक कर दो, टारगेट हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा ऑप्शन है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इंटरेस्ट। अब तक हमने क्या देखा, डेमोग्राफिक्स देखा, ठीक है। अब चलते हैं इंटरेस्ट। आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो जिनका इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट में गेमिंग के अंदर एक्शन गेम, बोर्ड गेम, ब्राउजर गेम, कार्ड गेम, कसिनो गेम, फर्स्ट पर्सन शूटर, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है गेमिंग में। लाइव इवेंट्स में जाओगे, उसमें बैलेट डांस, कॉन्सर्ट, डांस हॉल्स, अलग अलग टाइप पे यहाँ पे टारगेटिंग है। आप एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। फूड एंड ड्रिंक, फिटनेस, ऐसे बंदे, आप अगर आपको कोई जिमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फिटनेस वालों को टारगेट मारो, ठीक है। अब आपका कोई टेक के रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई फोन वगैरह के रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसको टारगेट मारो। टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स वालों को करो। बिहेवियर क्या होता है, एनिवर्सरी विद इन 61 टू इतना डेज। बिहेवियर क्या हो सकता है, बिहेवियर देखो, परचेज बिहेवियर, ऐसे बंदे जो ऑफर के साथ परचेज करते हैं। फेसबुक को ये भी पता है कि आप जब भी यार दिवाली सेल होती है, होली सेल होती है, आप तब परचेज करते हो, वो चीज है यहाँ पे। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मान लो इंडिया, ऐसे बंदे जो इंडिया में हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं, जो बंदे इंडिया में हाई आइटम्स को डील करते हैं, महंगे आइटम्स को खरीदते हैं, उनको कर लो, ठीक है। ये चीज हो गया हाई वैल्यू गुड्स। इसके अलावा डिजिटल एक्टिविटी, ऐसे बंदे जो न्यू एक्टिव, जिनका रिसेंटली कोई एक्टिव बिजनेस है, आप उनको टारगेट कर दो। कैसे पता चल रहा है एक्टिव बिजनेस है, एडमिन ऑफ इंगेज बिजनेस डाटा क्रिएटेड इन द लास्ट 12 मंथ, 12 महीने में जो भी बिजनेसेस के पेज क्रिएट हुए फेसबुक में, आप उनके एडमिन्स को टारगेट मारना चाहते हो, कर दो आप, ठीक है। इसके अलावा मोर कैटेगरीज में जाओगे, और भी चीजें, आप परचेज बिहेवियर, ये देखो, ऐसे बंदे जो इंगेज शॉपर है, जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, उनको टारगेट करना चाह कर दो। ऐसे बंदे जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, कर दो। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, उनको कर दो। तो ये सारी चीजों के थ्रू आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है, टारगेटिंग कर सकते हो। एक छोटा सा मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल अब तक कितना क्लियर है, मुझे एक चीज बताओ, कितना क्लियर है अब तक, कितना क्लियर है अब तक? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज पूछूंगा, तीनों अनम्यूट करना अभी, और मुझे एक सवाल का आंसर देना। आईआईटी बॉम्बे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आईआईटी बॉम्बे क्या है, यूनिवर्सिटी है, सबको पता है। आईआईटी बॉम्बे, यहाँ पे दो चीज है, जब भी आप आईआईटी बॉम्बे करोगे, यहाँ पे आपको दो चीज मिलेगी, एक मिलेगा डेमोग्राफिक, एक मिलेगा इंटरेस्ट। आईआईटी बॉम्बे ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, आईआईटी बॉम्बे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपका बिजनेस क्या है, आप आईआईटी की कोचिंग प्रोवाइड करते हो। जो बंदे आईआईटी में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो कोचिंग लेंगे, ठीक है, वो कोचिंग लेंगे 11th 12th में, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो।
ठीक है। तो आपका फोकस क्या होगा, आप आईआईटी दिल्ली डेमोग्राफिक करोगे या आईआईटी दिल्ली इंटरेस्ट करोगे? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। सर डेमोग्राफिक। अच्छा, कारण? डेमोग्राफी। कारण? सर उसके अंदर सारी एजुकेशन होगी, एज आ गई, उनकी लोकेशन आ गई, सब कुछ पता चल जाएगा ना डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, अगर मेरा आईआईटी कोचिंग का बिजनेस है, आईआईटी कोचिंग में प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं डेमोग्राफिक करूंगा, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, यहाँ पे स्कूल दिख रहा है, स्कूल माने कि स्कूल किसके अंदर था, स्कूल किसके अंदर था, यहाँ पे आपका स्कूल था डेमोग्राफिक के अंदर, स्कूल यही था ना। सर ये बिजनेस स्कूल है ना, बिजनेस स्कूल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मतलब डेमोग्राफिक्स के अंदर ही आता है ना ये स्कूल्स भी, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आता है। आपने बोला आईआईटी दिल्ली हमें क्या करना चाहिए, हमें डेमोग्राफिक करना चाहिए, ताकि जिनकी एज है, जिनकी लोकेशन है, वो लोग आते हैं, ठीक है। एक चीज बताओ, ऐसे बंदे, ऐसे कौन लोग होंगे जिन्होंने फेसबुक प्रोफाइल में आईआईटी दिल्ली मेंशन किया होगा, जिन्होंने फेसबुक प्रोफाइल में आईआईटी दिल्ली मेंशन, आईआईटी बॉम्बे मेंशन किया होगा, बताओ कौन लोग होंगे ऐसे, बताओ एक बार। ऐसे कौन लोग होंगे जिन्होंने फेसबुक प्रोफाइल में बताया होगा कि आईआईटी बॉम्बे, बताओ। सर उनकी क्वालिफिकेशन ही वहीं से होगी। जो वहां से पास आउट होंगे या जो वहां पे यस पढ़ सर। रहे होंगे, ठीक है, यस जो सर। वहां पे पढ़ रहे होंगे। अब एक चीज बताओ, क्या इन लोगों को कोई कोचिंग की जरूरत है? ये तो ऑल। नो सर। तो कैसे आपने बोल दिया आपको डेमोग्राफिक के बेस पे टारगेटिंग करनी चाहिए? ऑलरेडी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी ये यहाँ पे है, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में है ऑलरेडी। अब ये क्यों चाहेंगे? अब क्या इनका इंटरेस्ट, बिल्कुल डेफिनेटली मैं मानता हूँ इनका भी इंटरेस्ट होगा, बट आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए? जो आईआईटी बॉम्बे में इंटरेस्ट रखती है, यानी कि एक तरह से यूथ हो गया ना, एक तरह से वो लोग हो गए जो जाना चाहते होंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें वो भी लोग आ जाएंगे जो डेमोग्राफिक वाले हैं, वो भी लोग आ जाएंगे, बट यहाँ पे आप वो हटाएंगे कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। बट एक चीज समझो, आपको इंटरेस्ट वालों को टारगेट करना पड़ेगा। डेमोग्राफी में तो वो लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे, या ये लगा लो जो वहां से पास आउट हो गए होंगे डेमोग्राफिक, उनसे तो आपका कोई बिजनेस नहीं आएगा। आपका बिजनेस किन लोगों से आएगा? जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं। तो आपको किसको टारगेट करना है? इंटरेस्ट को टारगेट करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आप यहाँ पे सर्च करोगे ना आईफोन 14 iOS आईफोन 14, यहाँ पे भी आपको दो चीज दिखेगी। आईफोन मान लो, आईफोन किसमें दिख रहा है आपको? बिहेवियर में दिख रहा है, ठीक है, बिहेवियर में दिखता है। अब एक चीज बताओ, आपका लग्जूरियस प्रोडक्ट है, आपका बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, आप टारगेट करना चाहते होंगे जो महंगे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब महंगे प्रोडक्ट को कौन खरीदते हैं? आईफोन वाले लोग होंगे, आईफोन वाले होंगे जो महंगे प्रोडक्ट मेरे ले सकते हैं। अब एक चीज बताओ, आईफोन आपका कहाँ पे होगा? बिहेवियर में होगा, ठीक है, और आपका कहाँ होगा? और आपका इंटरेस्ट में होगा। आपको क्या चूज करना चाहिए? बिहेवियर या इंटरेस्ट? आईफोन में जो महंगे प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपको क्या चूज करना चाहिए और क्यों, बताओ। सर इंटरेस्ट। कारण? सर जिन जिन लोगों को आईफोन में इंटरेस्ट होगा वही लोग उसमें दिखाएंगे ना अपना कि हमें इनमें इंटरेस्ट है। किसने बोला ये? किसने बोला? सर गुरदीन। अच्छा, तो बाकी दोनों भी बता दो एक बार मुझे। इंटरेस्ट और अगला गोइमा आप? सर बिहेवियर। क्यों, मुझे कारण तो बताओ। दो ने इंटरेस्ट बोल दिया, आपने बिहेवियर क्यों बोल दिया? सर डिपेंड करेगा ना उसके बिहेवियर पे कि वो आईफोन का भी कौन सा वो लेना चाहता है। मेरा वो सवाल ही नहीं है, मैं तो बस उन लोगों को टारगेट करूंगा जो पैसे वाले लोग होंगे। पैसे वाले लोग आईफोन में होंगे। अब आईफोन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बिहेवियर में आएगा, एक इंटरेस्ट में आएगा। आपको किसको टारगेट करना है? मैं ये भी पूछ रहा कि क्या, बस मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ। नहीं पता? चलो छोड़ो।
देखो याद करने की कोशिश मत करो, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, यहाँ पे पढ़ो, एक बार पढ़ो। आईफोन 14 मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या सर्च किया? आईफोन 14। एक चीज बताओ, एक बंदे की तनख्वाह है 5,000, ठीक है, एक बंदे की तनख्वाह है 5,000, सैलरी जिसे मिलती है 5,000। इस बंदे का इंटरेस्ट आईफोन में है, इस बंदे का इंटरेस्ट ऑडी में है, ठीक है, इस बंदे का इंटरेस्ट ऑडी में है, इस बंदे का इंटरेस्ट लैम्बोर्गिनी में है, ठीक है। तो क्या इसके पास लैम्बोर्गिनी होगी? मुझे एक चीज बताओ, इंटरेस्ट है इसका, क्या इसके पास लैम्बोर्गिनी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए उतने के, तो आपको किनको टारगेट करना चाहिए? नो सर, नहीं होंगे। नहीं होगी ना, तो वही तो बात है, आपको ये देखना पड़ेगा ना। जो लोग आईफोन खरीदते हैं, अब जिनके पास आईफोन होगा, जो बंदे ओन करते होंगे, जिनका बिहेवियर होगा, जिनके पास आईफोन होगा, क्या वो पैसे वाले होंगे? वही तो पैसे वाले होंगे, तो उनको टारगेट करो। इंटरेस्ट तो देखो, इंटरेस्ट तो 5,000 वाले का भी है, 10 लाख वाले का भी है। क्या 5,000 वाले का क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, वो तो टाइम पास है आपके लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है आपके लिए, सिंपल लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो आपको पता है आईफोन, ये देखो आईफोन, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट? एक चीज बताओ, चलो वो भी छोड़ो, आईफोन तो इतनी बड़ी ब्रांड है, आईफोन में किस बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा? मुझे एक चीज, 100 में से ना 99 बंदों का इंटरेस्ट होगा आईफोन में, ठीक है, सब लोग आईफोन को जानते हैं। तो बताओ क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? सभी लोग ने आईफोन के पेज को फॉलो किया होगा, बिल्कुल किया होगा, कैसे आप भी कर रहे हो, ठीक है। सिंपल, तो बेसिक नॉलेज आपको लगानी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है टारगेट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब मैंने ये बता दिया, अब कई लोग पता है अब इसमें और थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। अब देखो, अब मैंने आपको इतने सारे टारगेटिंग ऑप्शन बता दिए। सबसे पहले आपको ना अपने ऑडियंस के बारे में जानना है, ऑडियंस के बारे में जानना है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन, आपको उसके बारे में जानना है, रिसर्च करनी है। आप प्रमोट कर रहे हो, मान लो आप एक यूपीएससी की कोचिंग प्रमोट कर रहे हो, यूपीएससी का ऑनलाइन कोर्स प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बायजूस। सबसे पहले आप सोचोगे किस किस को मैं टारगेट कर सकता हूँ? बिल्कुल स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो। आप किसको टारगेट करते हो? जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये देखो, ऐसे कौन बंदे होंगे स्टूडेंट, ऐसे कौन लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे? सबसे पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक देखो, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या? सबसे पहले उनकी एज क्या होगी? 18 वाले से टारगेट कर दो, क्योंकि लोग 18 साल से तैयारी करने लग जाते हैं। 18 से 32 रखता हूं मैं, क्यों? क्योंकि 32 से ऊपर लोग नहीं कर सकते, शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप क्या कर रहे हो? आप ऑनलाइन कोर्स प्रमोट कर रहे हो, तो ऑनलाइन कोर्स हिंदी कोर्स है, तो क्या करो, सारे हिंदी के जो भी स्टेट्स है, जो भी नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ को सेलेक्ट कर दो, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सभी को यहाँ से 1 बाय 1 आपने सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ, एक बार दिल्ली करते, ऐसे मैं पंजाब, हरियाणा, जो भी हिंदी वाले स्टेट है, मैं उन सबको सेलेक्ट कर दूंगा, करंट सिटी या करंट स्टेट कर दूंगा, ठीक है। वो आप कर देना, लोकेशन आपने कर दी, नॉर्थ इंडिया कर दिया, हिंदी वाले कर दिए, जेंडर रोल कर दो। अब कौन यूपीएससी की तैयारी कौन करेगा? जो बंदा पढ़ा लिखा होगा, स्टूडेंट्स को आपको टारगेट करना है। अब स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेंगे? एजुकेशन में जाओ, एजुकेशन लेवल पे जाओ। क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? ऐसे बंदे जो कॉलेज में है, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बंदे जो जो बंदे ग्रेजुएट के स्कूल में या ग्रेजुएशन के स्कूल में, बिल्कुल करेंगे। ऐसे बंदे जो मास्टर डिग्री है, लोग मास्टर डिग्री के बाद भी करते हैं, लोग प्रोफेशनल डिग्री के बाद भी करते हैं। प्रोफेशनल डिग्री जो भी 4 साल और प्लस के कोर्सेज होते हैं ना, 4 साढ़े 4 साल, 5.5 साल, इसे बोलते हैं प्रोफेशनल डिग्री। जैसे बीटेक के कोर्स हो गए, एमबीबीएस हो गया, ये क्या होता है? प्रोफेशनल डिग्री होता है, ठीक है। सम कॉलेज, बिल्कुल सम कॉलेज वाला भी होता है। तो ये सारे कौन लोग होंगे? जो बंदे स्टूडेंट्स होंगे। डेफिनेटली मेरी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। ऑडियंस साइज देखो कितना आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल और सिंपल दिल्ली सेलेक्ट किया। दिल्ली में जिनकी एज 18 से 32 साल है, जिनका जेंडर रोल है, और जो कॉलेज में है या मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री जो भी इसमें आते हैं, वो ऐसे कितने लोग हैं? 8,50,000, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर ये ग्रीन है तो ठीक है, अगर ये रेड जोन में है ना एकदम यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने बहुत स्पेसिफिक कर दिया है। हमेशा ये ग्रीन जोन में होना चाहिए, ज्यादा ब्रॉड में नहीं होना चाहिए। ज्यादा ब्रॉड माने खुली ऑडियंस, सीधा आप चला रहे हो, कोई टारगेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। 18 से 65 रख दिया, पैन इंडिया चला रहे हो, कोई एज नहीं, कोई टारगेटिंग नहीं की, तो वो क्या बहुत ज्यादा ब्रॉड। तो ऐसा भी नहीं करना है, एकदम आपको क्या करना है? ग्रीन जोन में आपको, ठीक है, ये कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो?
एक टारगेटिंग आपने ऐसे बना दी। दूसरी टारगेटिंग आप क्या कर रहे हो, दूसरी टारगेटिंग आप एक अगला एड ग्रुप, एड सेट बना रहे हो, क्या अगला एड सेट बना रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, सब कुछ यही कर रहे हो, सब कुछ यही कर रहे हो, एज यही रखी है, लोकेशन यही रखी है, सिर्फ और सिर्फ क्या आपने अलग कर दिया, क्या अलग कर दिया, एक चीज अलग। अब आप टारगेट कर रहे हो, बस डिटेल टारगेटिंग में कर रहे हो यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, यूपीएससी बंदे जो सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, यूपीएससी वगैरह सिविल सर्विस इंटरेस्ट रखते हो, मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। एक तीसरा एड ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, यूपीएससी हो गया, या मान लो जो ये देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आ गया, गवर्नमेंट एजेंसी में जो बंदे इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, मैं इसको टारगेट कर देता हूँ। टेस्ट प्रिपरेशन कोई ये चीज होगी, इसमें इंटरेस्ट, तो मैंने इसको टारगेट कर दिया, ठीक है, इसको टारगेट कर दिया, ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे दूसरा एड सेट क्यों बनाया, एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे भी तो ऐसे कर सकता था ना, मैं यहाँ पे भी तो एक चीज क्या कर सकता था, इजीली कर सकता था, यहीं पे मैं सेलेक्ट कर दूं यूपीएससी, यहीं पे मैं सेलेक्ट कर दूं यूपीएससी, बट मैंने अलग एड सेट क्यों बनाया, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अलग एड सेट क्यों बनाया, बताओ, अलग एड सेट क्यों बनाया मैंने, मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकता था ना, यहीं पे टारगेटिंग कर दूं, मैंने अलग एड सेट बनाया और उसमें पुरानी टारगेटिंग को हटा के यूपीएससी चेंज किया है, मैं सिंपल यूपीएससी को टारगेट करूंगा, क्यों, कारण बताओ। सर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। कारण क्या, मतलब इंटरेस्ट तो मैं यहाँ पे भी टारगेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट तो मैं ऊपर वाले में टारगेट कर दूंगा ना, ऐसी बात तो नहीं है फेसबुक ने मुझे रोका, फेसबुक ने तो मुझे रोका नहीं है। सर उनकी स्ट्रीम साइड अलग होगी इसलिए न्यू सेट बनाया है अलग से एड सेट। अब एक चीज नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों, जो बंदा कॉलेज में होगा वो बंदा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर सकता है। देखो लॉजिक क्या है, सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर मैं मान लो एक ही एड सेट में, एक ही एड सेट में क्या कर लेता हूँ, एक ही एड सेट में मैं स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर दूंगा, एक ही एड सेट में मैं यूपीएससी वालों को भी टारगेट कर रहा हूँ, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा ये, ठीक है, मान लो स्टूडेंट वाली ऑडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो बंदे यूपीएससी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ऐसी ऑडियंस परफॉर्म ही नहीं कर रही है, अच्छा मतलब ये लीड ही नहीं भर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे, बस स्टूडेंट ही लीड भर रहे हैं, स्टूडेंट वाले जो लोग हैं वही लीड भर रहे हैं, जब भी फेसबुक यूपीएससी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को दिखाता है, तो आपकी आपकी मतलब ये बोल लो आप मतलब वो लीड ही नहीं भरते जिनका यूपीएससी में इंटरेस्ट है, ओनली स्टूडेंट वाले। बट एक चीज बताओ, अगर आपका सेम एड ग्रुप है, सेम एड सेट है, क्या इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म कर रही है, नहीं, चाहे स्टूडेंट की परफॉर्म करे, यूपीएससी की परफॉर्म कर रही है, आप जब रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट्स में तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं होगा कि भाई स्टूडेंट ने बढ़िया किया है या यूपीएससी ने बढ़िया किया है, लेकिन अगर मैंने अलग अलग एड सेट बनाए होंगे तो मुझे स्टूडेंट वाले की अलग रिपोर्टिंग दिखेगी और यूपीएससी वाले की अलग रिपोर्टिंग दिखेगी। अगर मुझे लगेगा स्टूडेंट वाले मुझे बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं तो स्टूडेंट वाले पे मैं बजट इंक्रीज कर दूंगा और यूपीएससी वाले में बंद कर दूंगा, सिंपल। लेकिन अगर मेरा एक ही एड सेट में दोनों होता, एक ही एड सेट में दोनों होता, तो क्या मैं ऐसा कर पाता, अपने बजट को सही तरह से यूटिलाइज कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये चीज सेग्रीगेट करके रखनी है, ठीक है, समझ आ गया कि आप रिपोर्टिंग देख सको, ये देखो रिपोर्टिंग कैसी होती है, ये देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने लोगों ने देखा, रीच गई, इंप्रेशन, पोस्ट पर, रिजल्ट, अमाउंट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये कब होगा, अब मान लो दो अलग अलग एड सेट होंगे, तो एड सेट लेवल पे जाके आप क्या करो, एड सेट लेवल पे जाओ, एड सेट लेवल पे जाओ, वहां पे आपको अलग अलग दोनों की सेपरेट रिपोर्टिंग दिख जाएगी। बट एक ही होगा, एक ही एड सेट होगा तो उसकी एक ही रिपोर्टिंग दिखेगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आगे समझ में ये नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो। अब एक चीज बताओ, आप कोई बंदा एमबीबीएस की तैयारी, एमबीबीएस में होगा, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री में, अब एक चीज बताओ उसके कितने चांसेस है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो सकता है 100 लोग अगर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, 100 लोग अगर एमबीबीएस में हो, ठीक है, 100 लोग अगर बीटेक में हो, तो उसमें से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 70 लोग
ऐसे हो जो सिर्फ एमबीबीएस के लिए बने हैं, जो सिर्फ डॉक्टरी करना चाहते हैं, और बाकी के 30 लोग यूपीएससी करना चाहते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? आपकी टारगेट ऑडियंस तो ये 30 लोग है ना। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? एक चीज देखो, आप क्या करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो कि सारे स्टूडेंट्स हो। अब ऐसे ही कोई बंदा कॉलेज में होगा, सारे कॉलेज वाले तो नहीं करते यूपीएससी की तैयारी, हो सकता है कुछ कॉलेज वाले अपनी जॉब की तैयारी करते हैं, नॉर्मल जॉब, सारे तो नहीं करते इसकी तैयारी। तो क्या करो, यहाँ पे करो, ये टारगेटिंग कर दी। अब आप देख रहे हो ये नैरो ऑडियंस, क्या नैरो ऑडियंस, नैरो ऑडियंस में जाओ और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या कर दिया, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जिसका इंटरेस्ट हो, जॉब अलर्ट हैज अ कैरियर। क्या होगा इससे? फेसबुक सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा जो कॉलेज में होंगे, जो हाई स्कूल होगा, जो मास्टर डिग्री होगा, जो प्रोफेशनल डिग्री होगा, इन सबको आइडेंटिफाई करेगा। अब उनमें से वो लोग, मान लो ऐसे फेसबुक ने 100 लोग ढूंढे, ऐसे फेसबुक ने मान लो कितने लोग ढूंढे, 100 लोग ढूंढे जो ग्रेजुएट हो या प्रोफेशनल डिग्री में हो या मास्टर डिग्री में हो या कोई भी डिग्री हो, ऐसे 100 लोग हैं। उन 100 लोगों में से मान लो 30 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। तो फेसबुक अब इन्हीं 30 लोगों को टारगेट करेगा। सिर्फ अब फेसबुक 100 लोगों को नहीं दिखाएगा, 100 लोगों को फेसबुक आपके ऐड नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, सिर्फ 30 लोगों को दिखाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ नैरो ऑडियंस। आप अपनी एकदम टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, एकदम टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की ऐड चलानी है आपको, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? अपनी लोकेशन वगैरह अपने हिसाब से देख लो, एज वगैरह। मान लो आप सारे बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हो। बिजनेस ओनर क्यों? जो बंदे यार अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो जरूर देख रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो जाओ जिनकी एज 25, क्योंकि 25 से तो कम में तो कोई बहुत कम होती है बिजनेस करने वाले, तो 25 से 55 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, या 25 से 65 भी कर दोगे कोई नुकसान नहीं, ठीक है। ये चीज है। अब उनमें से ऐसे लोग जो बंदे बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, सिंपल, मैंने यहाँ बिजनेस किया, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हो, एक टारगेटिंग को सेलेक्ट करते हो, तो जब आप सजेशन करोगे तो आपको सेम उसके रिलेटेड ही सजेशन दिखेंगे। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, जो बंदे स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते होंगे, ऐसे बंदों को मैं टारगेट कर देता हूँ। सिंपल। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको मैं कर देता हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ बिजनेस ओनर, जो बंदे जिनका जॉब टाइटल बिजनेस ओनर है, जो बंदे फाउंडर्स है, सीईओ, उनको मैं टारगेट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल टारगेटिंग कर दी। अब ये तो बिजनेस में टारगेट है, बट एक चीज बताओ, ऐसा मान लो बंदा बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, बस मार्केटिंग में नहीं भाई, मुझे तो मार्केटिंग वालों को ऐड दिखानी है, तभी तो वो बंदा मेरे कोर्स में आएगा या मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट करेगा। अभी कितने लाख लोग हैं? 60 लाख लोग या 6 करोड़, कितने हैं? 60 लाख से 70 लाख लोग जो दिल्ली में ऐसे है जिनकी एज ये है, और जो बिजनेस ओनर है ऐसे 60 से 70 लाख लोग हैं। बट मुझे सारे बिजनेस ओनर नहीं चाहिए, मुझे तो वही लोग चाहिए जो बंदे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं, अगर आप स्पेसिफिक बोलना चाहो, जो बंदे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, जो बंदे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब टाइटल या इंटरेस्ट क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट क्यों? जॉब वालों को क्यों नहीं? यार जॉब वाले तो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको टारगेट करके क्या करोगे आपको करना है जो बंदे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बंदे सोशल मीडिया मार्केटिंग को परस्यू कर रहे हैं, आपको उनको, जो बंदे करना चाहते हैं, उसके बारे में देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं? 14 लाख लोग हैं। यानी सबसे पहले फेसबुक ने किन लोगों को आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले फेसबुक ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो लोग बिजनेस ओनर है, या बोल लो जो लोग अपना धंधा चला रहे हैं दिल्ली में। मैंने क्या किया था? ऐसे बंदे जो दिल्ली में हो, जो बंदे बिजनेस चला रहे हो, और जिनकी एज 25 से लेके कितने साल हो? 65 साल हो, ठीक है। ये प्लस इसके साथ मैंने क्या कहा, ऐसे कितने लाख लोग फेसबुक पर प्रेजेंट है? 60 से लेके 70 लाख, 60 से लेके 70 लाख। बट मुझे 60 इन सबको टारगेट नहीं करना, मुझे उन्हीं को टारगेट करना जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो ऐसे कितने लोग हैं? 14 लाख लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 14 लाख लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ अपनी। ये है पावर ऑफ
नैरो ऑडियंस, क्या इससे आप नैरो ऑडियंस के तक पहुंच सकते हो, एकदम रिफाइंड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, कंसेप्ट ऑफ नैरो ऑडियंस ये कैसे काम करता है, बताओ। नहीं तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैंने आपको मैं और छोटे छोटे अब एक टॉपिक ले लेता हूँ, आज बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक हो गए। स्टार्ट डेट एंड डेट हमेशा याद रखना, जब भी मैं कैंपेन चलाता हूँ स्टार्ट डेट मैं अगले दिन की रखता हूँ, अगले दिन की रात 12, आज 14 अप्रैल है ना, मैं करूंगा यहाँ पे 15 अप्रैल की रात को 12 बजे, यानी कि आज रात 12 बजे जाके ऐड हो। तो यहाँ पे कर दो 0000, मैं यहाँ पे कर दूंगा 00, क्या कर दूंगा 0001 PM, 15 तारीख को 12 बजे, 15 तारीख को 12 बजे के 1 मिनट पे मैं ऐड लाइन करता हूँ। ये मेरा तरीका स्टार्ट। डेली बजट कितने का डेली बजट है, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, ठीक है। याद रखना यहाँ पे डेली बजट, फेसबुक में डेली बजट एड सेट लेवल पे है। वहां पे अगर आप पिछली क्लासेस में जाओगे, मैंने जब गूगल एड की क्लास बताई थी, गूगल एड में कितने लेवल है, 3 लेवल है, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पर क्या होता है, बजट का ऑप्शन होता है, ठीक है। एड ग्रुप लेवल पे क्या ऑप्शन होता है, कीवर्ड्स का ऑप्शन होता है, और एड्स लेवल पे क्या होता है, आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालते हो, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालते हो, ठीक है। हेलो, बढ़िया, आप बताओ, ठीक है। 8-10 नंबर पे आपके पास आया है क्या कुछ, ठीक है, मैं भेजता हूँ, मैं आपको पूरी शीट भेजूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा होगा वहां पे कैंपेन लेवल पर आपको ये टारगेटिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, कैंपेन लेवल पर आपको बजट लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको बजट कहाँ लगाना है, यहाँ पे आपको बजट लगाना है एड सेट लेवल पर। किस लेवल पर, एड सेट लेवल पर, ठीक है, एड सेट लेवल पर। यानी कि दो अलग अलग, अगर आपने ऑडियंस टारगेट किया दो अलग अलग एड सेट में, तो हर एक एड सेट को बजट देना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बजट दे दो, 200 दे दो, चाहे आप 300 दे दो, 400 दे, कितना भी दे दो, ठीक है। ये वो चीज है। आप बताओ, इसमें कुछ पूछना है। बजट याद रखना, बजट याद रखना किस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, बजट याद रखना किस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, एड सेट लेवल पर, एड सेट लेवल पर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ। सर एक बार वीडियो फिर से देखेंगे, उसके बाद अगर डाउट हुआ तो फिर ले लेंगे कल। बढ़िया बढ़िया, और किसी को कुछ पूछना हो तो, कल की क्लास में कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो क्लास को ओवर करते हैं, आज इतना ही करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन नहीं है, ठीक है, इतना ही करते हैं। तो सर एक अगर डाउट था। बताओ। सर जब हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, अगर हमें हाँ, फिर से वीडियो एक बार देखनी हो या चेक करनी हो, तो सर ये फिर लिंक ऐसे खुला होगा? कोर्स ये अपनी स्काइप की वीडियोस को डाउनलोड कर लिया करो ना। नहीं नहीं सर, जो हमारे उसमें कोर्स में होगी ना, जो क्लास कोर्स हमारी जो दूसरी क्लास प्लस में होगी डिजी शेपर्स में, वहां पे तो सब कुछ है, तो तो पूरा पैनल है, आपको वहाँ जब खत्म भी हो जाएगी क्लास तो सब देख सकते हैं एनी टाइम? कभी भी देखो। आपके पास आईडी पासवर्ड, नहीं तो मैं दूसरा जुगाड़ भी बता दूंगा उसका, यूट्यूब पे जाके देख लेना। ओके सर, ओके सर। और कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। वही मैं आपको फेसबुक पेज, कवर पेज, इंस्टाग्राम पोस्ट ये सब बना लिए थे। सर वो बना के एक बार दिखा दिया था आपको, फिर बस थोड़े से चेंजेस और करने हैं। ठीक, ठीक है, फिर रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है।
ठीक है, क्लास ओवर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको ऐसी, जैसे मैं स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी।